Hi, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the question answers from your chapter number 3, ruling the countryside. So question number 5 पे आते हैं. दो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी वो दो प्रॉब्लम्स थी जो अरोज हुई थी, यानी कि जो खड़ी हो गई थी मुनरो सिस्टम में, मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू. ठीक है, मुनरो सिस्टम में क्या दो प्रॉब्लम्स थी वो देखते हैं. Under the new Monroe system of fixing revenue, the revenue official fixed high revenue demands. ठीक है, मुनरो सिस्टम जो था जिसको आप कह सकते हैं कि थॉमस मुनरो ने इम्प्लीमेंट या इंट्रोड्यूस करवाया था. ठीक है, तो ये मुनरो सिस्टम में क्या होता था कि जो रेवेन्यू था, जो राजकर था, वो बहुत ज्यादा हाई कर दिया गया था. डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हाई कर दी गई थी और वो चुका नहीं पा रहे थे. हमारे रियात जितने भी थे, हमारे किसान जितने भी थे, वो नहीं चुका पा रहे थे. किसने हाई करी थी? रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने पूरी हाई कर दी थी. और दूसरा क्या है? पीजेंट्स वेर अनेबल टू फुलफिल द डिमांड, देयरफॉर द पीजेंट फ्लेड द कंट्रीसाइड एंड विलेज बिकेम डिजर्टेड इन मेनी रीजन्स. तो क्या हो रहा था भाई, जो विलेजर्स थे वो रेवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे और इस वजह से क्या हो रहा था, इस वजह से जितना भी विलेज एरिया है ना, जितना भी कंट्री साइड जिसको कहते हैं, वो लोग छोड़ के भाग जा रहे थे. तो विलेज डेजर्टेड यानी कि खाली हो जा रहा था. इस वजह से हमें यहीं से दिख जाता है कि भाई एग्रीकल्चर में कोलैप्स आ रहा था, एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ रहा था. सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मुनरो सिस्टम के साथ. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं भाई. रियात इंडिगो ग्रो करने में भाई क्यों प्रॉब्लम दिखा रही थी, यानी कि उनको क्या दिक्कतें आ रही थी इंडिगो को उगाने में. Why were Riots reluctant to grow indigo? अब इसका जो पूरा आंसर है वो करते हैं. विलेज हेडमैन signed the contract in behalf of the cultivator. अब भाई क्या होता था ना कि जो प्लांटर होते थे वो कभी कभार विलेज हेडमैन साइन करवा लेते थे. वो बिना पूछे, जो रियात होता था उससे पूछते भी नहीं थे कि भाई तुम्हें काम करना भी है इंडिगो प्लांटेशन में या नहीं. विलेज हेडमैन से साइन करा लेते थे या फिर कभी कभी इनसे ही फोर्सफुली साइन करा लेते थे. दूसरा है लोन साइकिल नेवर एंड्स. अब क्या होता था कि जितने भी प्लांटर्स होते थे वो लोग लेबर्स को एम्प्लॉय करते थे, अपने उसमें काम करने बुलाते थे, एंड उसमें जो पैसे मिलते थे भाई बड़े कम पैसे मिलते थे. और इस वजह से जो लोन होता था वो चुका भी नहीं पाते थे. लोन भी लिया करते थे बहुत से लोग अपना ही अलग बीघा में यूनिट, एक लैंड यूनिट में काम करने के लिए, लेकिन वो लोन नहीं चुका पाते थे और लोन का साइकिल कभी एंड ही नहीं हो पाता था. ठीक है, no recognized benefits was given to the cultivators from indigo. ठीक है, सो कुछ भी बेनिफिट तो मिल नहीं रहा था कल्टीवेटर्स को. रियात को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था, सिर्फ उस पे लोन चढ़े जा रहा था, रेवेन्यू देना पड़ रहा था भाई, बहुत जगह पे उसको पैसे देने पड़ रहे थे, उसके पास तो कुछ बचता भी नहीं. Fertile plains were used to produce indigo. After that राइस कांट बी कल्टिवेटेड. अब क्या हो रहा था कि भाई बहुत जो उपजाऊ जमीन थी ना, बहुत से जो रियात थे, जितने भी जो फार्मर्स थे, उनकी उपजाऊ जमीन को इंडिगो की प्लांटेशन उसके ऊपर करने लग गए थे ये प्लांटर्स. ठीक है, सो आपको याद रखना है कि इंडिगो जिस भी उपजाऊ जमीन पे करी जाती है, जो प्रोडक्शन है, जो फर्टाइल प्लेन पर ही हो सकती है. और आपको पता होना चाहिए कि जो फर्टाइल प्लेन थी ना वो इंडिया में बड़ी कम थी. ठीक है, और ऐसा होता था कि इंडिगो बहुत एग्जॉस्टिंग क्रॉप है. जब समझ लीजिए एक उपजाऊ जमीन है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम इंडिगो को बोएंगे तो पूरा का पूरा जो फर्टिलिटी है ना, जो उपजाऊपन है, वो सब वो खींच लेता था. इंडिगो तो बहुत अच्छा उगता था, लेकिन उस पूरी फर्टाइल प्लेन को तो उसने खराब कर दिया. और उसके बाद उसमें राइस भी यानी कि चावल भी वापस नहीं उगा सकते थे. यानी कि जिस एक पर्टिकुलर लैंड पे इंडिगो उगेगा उस लैंड पे कोई और क्रॉप नहीं उग पाता था. सो ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? अब भाई इंडिगो प्रोडक्शन का बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ था यार, राइट? सो बंगाल में स्टार्ट हुआ था और वहीं पे कोलैप्स क्यों हो गया, इसके बारे में पता करते हैं. सबसे पहले तो यह है कि रियात वेर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिगो प्रोडक्शन अलॉन्ग विथ इट वाज ऑप्रेसिंग. ठीक है, सो पहली बात तो है कि कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा था इंडिगो प्रोडक्शन में. दूसरी बात कि उनके ऊपर लोन पे लोन आ जा रहा था, वो चुका भी नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसा अच्छा भी नहीं था उसके अंदर.
ठीक है, सारा पैसा तो भाई प्लांटर्स गुल कर जा रहे हैं। सो दूसरा क्या था, रेबल स्टार्टेड एंड क्वीन एंड मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू स्टॉप द प्रोडक्शन। सो क्या हुआ, ये बात आपको पता ही होगा कि इन लोगों ने रेबल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। किसने? रियोट्स ने, फार्मर्स ने, क्योंकि ये सिस्टम जो था बहुत ऑपरेसिंग था, बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ डाल रहा था। ठीक है, सो क्या हुआ, मैजिस्ट्रेट जो थी एशली एडन करके नाम था उनका, वो मैजिस्ट्रेट थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इशू करा नोटिस जिसमें लिखा हुआ था कि अब से क्रॉप प्रोडक्शन इंडिगो की बंद कर दी जाएगी। साथ ही साथ क्वीन विक्टोरिया ने भी, भाई क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटेन तक खबर पहुंच गई है, भाई क्वीन विक्टोरिया ने मना कर दिया है, तो ये वापस नहीं चल सकती है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, आफ्टर फुलफिलिंग देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स they could refuse to produce indigo in future. Consequently, indigo production collapsed in Bengal. So यहाँ पे क्या बताया है कि जितने भी लोन एग्रीमेंट, जितना कुछ भी रियोट ने प्लांटर्स से लिया था ना, वो सब उन लोगों ने चुका दिया, कैसे तैसे करके ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके चुकाया, और फिर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम फ्यूचर में इंडिगो नहीं उगाएंगे, और अब भी हम इंडिगो उगाना बंद कर रहे हैं। इंडिगो प्रोडक्शन फिर बंगाल में कोलैप्स कर गई। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स और टॉपिक्स भी क्लियर कर लिए हैं, और हमारा चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी मटेरियल हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in, जो बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री, उसमें MCQ, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, इवन बुक्स भी वहां पे आपको मिल जाएगी। Do check it out, and we will meet you in a next video with awesome next chapter. Till then, take care. Bye bye.